नमस्कार। जय जय श्री राधे। जय जय सिया राम। मैं पंडित जितेंद्र थपलियाल अनंत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस आध्यात्मिक चैनल योगी अनंत में। आज एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे जन्म कुंडली के सभी 12 भावों की और जानेंगे किस भाव से किस विषय वस्तु का विचार किया जाता है। उससे पहले जो लोग आज हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार जिन्होंने हमारे चैनल पर विजिट किया है, उनसे करबद्ध विनती, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि आप लोगों के सहयोग के माध्यम से हम इस धार्मिक कार्य में और मन लगाकर कार्य कर सकें और कुछ और अच्छा करने की सोचें। साथ ही सनातन धर्म से सभी को जोड़ने के प्रयास में हम सार्थक हो पाएं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुंडली के प्रथम भाव की। प्रथम भाव जिसे तना भाव भी कहा जाता है। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि तुनम रूपम च ज्ञानम वर्णम चैव बलाबलम प्रकृतिम सुख दुखम च तन भावाद विचिंतयेत। अर्थात प्रथम भाव से शरीर, स्वरूप, ज्ञान, सिर, रंग, बल जो बल शरीर का होता है, बलाबलता, निर्बलता, स्वभाव, सुख दुख आदि विषयों की जानकारी प्रथम भाव से करनी चाहिए। यह ज्योतिष का सूत्र कहता है। बात करें द्वितीय भाव की, तो द्वितीय भाव के बारे में सूत्र कहता है कि कुटुंबम च धनम धान्यम मृत्यु जालमा मित्रगम धातु रत्नादिकम सर्वम धन अस्तानात निरीक्षयेत। यानी दूसरे भाव से परिवार, पैसा यानी धन, अनाज, मृत्यु, शत्रु, धातु, रत्न आभूषण आदि का विचार करना चाहिए। विशेष करके दूसरे भाव से नेत्र, मुख, गला, वाणी, ज्ञान, विद्या और भोजन आदि का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। ये इसी भाव के कारक तत्व हैं। तृतीय भाव की बात करें तो तृतीय भाव के बारे में कहते हैं विक्रम भृत्या भ्रात्रादि चोपदेशे प्रवायणकम पित्रोर्वे मरणम विद्वान व्यक्ति यात च निरीक्षये। अर्थात तीसरे भाव से साहस, नौकर चाकर, भाई बहन, उपदेश, यात्रा, माता पिता की मृत्यु
ये तीसरे भाव के कारक तत्व हैं। और विशेष करके शरीर में कान, कंठ नली, श्रवण शक्ति, पराक्रम, हिम्मत और हाथ आदि का भी विचार तृतीय भाव से होता है। बात करेंगे चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव के बारे में कहा गया है, बांधवानस्त यानानि मात्र शौक याति कान्यपि निधि क्षेत्र गृहारामादिकम तुर्याद विचार एत। ये चतुर्थ भाव के बारे में कहा गया है, यानी कि चतुर्थ भाव से परिवार, मित्र, वाहन, माता का भाव, सुख, संपत्ति, खेत, जमीन, घर आदि का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। विशेष करके हृदय का, घर के आसपास जलाशय का, जल के स्थान का, घर, बंगला, मोटर गाड़ी यानी जो लग्जरियस लाइफ है उसका, माता के सुख दुख का और वाहन आदि का विचार यही चतुर्थ भाव से किया जाता है। पंचम भाव, पंचम भाव के बारे में कहते हैं कि यंत्रम मंत्रम तथा विद्याम बुद्धे देवस प्रवर्धकम पुत्र राज्या प्रभृसादीन पश्येत पुत्र लायात बुधः। यानी पंचम भाव से यंत्र मंत्र, विद्या, बुद्धि, प्रबंधन, व्यवस्थापन यानी मैनेजमेंट, संतान और राज्य पतन आदि का विचार पंचम भाव से किया जाता है। ये पंचम भाव के कारक तत्व हैं, ये पंचम भाव के कारकत्व में आते हैं। साथ के साथ पेट, साधना, कला कौशल, गर्भ की स्थिति, दूरदर्शी की चिंता, वार्ता लेखन का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। छठे भाव से शत्रु का, कर्जे का, रोग का, शरीर में घाव आदि का, षड्रसों का, चिंता, भय, पशु, अंग भंग, विपत्ति, चोर, विघ्न, शंका, सौतेली मां का, युद्ध और आंखों की बीमारी आदि का कारक छठे भाव को माना गया है। सप्तम भाव के बारे में ज्योतिष कहता है कि जाया मध्व प्रयाणम, जया माध्व प्रयाणम च पदाप्तिम च वाणिकु क्रियाम मरणम च स्वदेहस्य जाया भावात निरीक्षयेत। यानी सातवें भाव से, सातवां भाव पत्नी का भाव या पति पत्नी का भाव एक दूसरे के लिए माना जाता है। यात्रा का भाव, व्यापार का, बिजनेस पार्टनर का, मृत्यु का भाव इसे माना गया है। इन चीजों का विचार सप्तम भाव से किया जाता है। और विशेष करके काम शक्ति, विवाह या विवाह के बाद का जीवन, वाद विवाद, पति पत्नी आदि का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। आठवें भाव से आयु का विचार, मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट का विचार, शरीर में गुदा का विचार, पाइल्स आदि बीमारियों का विचार और पूर्व जन्म का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। ये अष्टम भाव के कारकत्व में आते हैं। विशेष करके अष्टम भाव से गुप्त बाधा, गुप्त धन, शरीर में गुप्तांग का, दुर्घटना, जीवन की कठिनाइयां और समुद्र
कि यात्रा का विचार भी इसी अष्टम भाव से किया जाता है। बात करते हैं भाग्य भाव यानी नवम भाव की। तो नवम भाव के बारे में ज्योतिष कहता है कि धर्म भाग्य मथेश्यालम भ्राता पत्नी यादि कांस तथा तीर्थ यात्रा दिकम सर्व धर्म स्थानात् निरीक्षयेत। अर्थात इसका जो भावार्थ बनता है वो है कि नवम भाव से धर्म का भाव, इसीलिए धर्म भाव से कहते हैं। भाग्य का विचार ये इसीलिए भाग्य भाव बनता है। साला यानी पत्नी का भाई, तीर्थ यात्रा, साधना का, गुरु का विचार, दीक्षा प्राप्ति का विचार, यज्ञ, भाग्य और भाग्योदय का विचार, जीवन में क्या परोपकार करेंगे, इन चीजों का विचार भी इसी नवम भाव से किया जाता है। दसम भाव जो कुंडली का केंद्र भाव है, इसके बारे में ज्योतिष कहता है कि राज्यम चाकाश वृत्तिम च गानम च पितरम तथा करणम चापि परवासम च व्योम स्थानात् निरीक्षयेत। अर्थात दसम भाव से राज्य या राज्य से मिलने वाले सुख, आकाश का, जीवन में क्या कर्म करेंगे उसका, पिता का, प्रवास का, बाहर की यात्रा का, ऊंचे स्थान का विचार दसम भाव से आप कर सकते हैं। और दसम भाव का जो विशेष रूप से देखा जाए तो दसम भाव से मान सम्मान का, अभिमान का, कृषि आजीविका आदि का, राजपद प्राप्ति का, अपनी खानदान का, शिल्प विद्या और बिजनेस आदि का विचार भी इसी दसम भाव के अंतर्गत किया जाता है। एकादश भाव के बारे में कहते हैं कि नाना वस्तु भवस्यापि ही पुत्र जायादिकस्य च आयुम सुसमृद्धिम च भाव अस्तात् निरीक्षयेत। अर्थात विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, पुत्र वधु यानी बेटे की बहू, पुत्र वधु, अपनी आय का, इसीलिए इसको आय स्थान, आय भाव भी कहते हैं, और समृद्धि आदि का कारक भी इस एकादश भाव को माना जाता है। और विशेष करके कान का, हाथ का, आमदनी के जो जरिया है, आमदनी के जरियों का, शरीर में दोनों पिंडलियों का, पैरों का, जीवन में बड़े वाहनों का, और विशेष करके बाएं कान का विचार इसी एकादश भाव से किया जाता है। अंतिम भाव यानी द्वादश भाव। तो द्वादश भाव के बारे में ज्योतिष कहता है कि वयम च वैरिवृतांतम रिस्क मन्यादिकम तथा व्ययायश्चैव हि जानीयात् इति सर्वत्र बुद्धिमान। अर्थात द्वादश भाव को व्यय भाव भी कहते हैं, खर्चे का भाव है। तो इससे व्यय का, शत्रु के वृतांत का, हानि का, संपत्ति के नाश का, शुभाशुभ और धन के विनियोग का, कर्जे का, जीवन में होने वाली पैदल यात्राओं का, शारीरिक विकलांगता का, और स्त्री के सुख सैया यानी सुख आदि का विचार भी इसी 12वें भाव से करना चाहिए। ये द्वादश भाव से किए जाने वाले
विचार हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किस भाव से किस विषय वस्तु का या शरीर के किस अंग का विचार किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक दी गई यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी, और अगर आपको यह विषय पसंद आया है तो कृपया इस जानकारी को अपने जानने वालों के साथ अवश्य शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से आपके जानने वालों को भी ज्योतिष के ये सरलतम सूत्र पता हो और ज्योतिष की इन जानकारियों से आप और आपके जानने वाले रूबरू हो सके हैं। तो मिलते हैं आगे एक और नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जल्दी उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय जय श्री राधे।